नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। भारत में शादी से जुड़ी रस्में और परंपराएं हर राज्य में अलग अलग हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गांव भी है जहां शादी के दौरान बेटी अपने पिता को ही जयमाला पर रहती है। जी हाँ, ये अनोखी परंपरा राजस्थान के माउंट आबू के पास बसे एक गांव की है, जहां आदिवासी समाज की लड़कियां हर साल एक मेले में अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि लड़कियां पहले अपने पिता को जयमाला पहनाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आप सोच रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस परंपरा का अर्थ क्या है और ये आदिवासी लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे मेले के बारे में। दरअसल ये सब अनोखे आदिवासी समाज की एक रस्म का हिस्सा है जो हर साल माउंट आबू के पास स्थित नक्की झील के किनारे पीपल पूनम के अवसर पर आयोजित होता है। इस मेले में आदिवासी समाज की लड़कियां अपने पिता को जयमाला पहनाकर इजाजत मांगती हैं कि वह अपने जीवन साथी का चयन खुद कर सके। पिता अगर अपनी सहमति दे देता है तो वह अपनी जयमाला उतार कर वापस अपनी बेटी को दे देता है। इसका मतलब ये होता है कि अब उसकी बेटी अपना वर चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपको बता दें कि इस मेले में लड़कियां अपनी पसंद के लड़कों से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी की बातचीत आगे बढ़ती है। यह एक प्रकार का स्वयंवर है जहां लड़कियों को पूरा हक है कि वे अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सके। मगर ये परंपरा यही समाप्त नहीं होती। अगर किसी लड़की को शादी के बाद किसी अन्य लड़के से प्यार हो जाए, जी हाँ, शादी के बाद किसी अन्य लड़के से प्यार हो जाए और वे दोनों भागकर शादी करना चाहें तो पंचायत भी इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकती, बल्कि पंचायत लड़के से हर्जाना लेकर उन दोनों की शादी करवा देती है। आदिवासी समाज में इस तरह की ये खास परंपरा और लड़कियों का सम्मान इसके साथ ही आजादी देती है, वहीं ये सुनिश्चित करती है कि समाज के नियम और परंपरा भी कायम रहे। आमतौर पर हम मानते हैं कि आदिवासी समाज पुरानी सोच और परंपराओं का पालन करता है, लेकिन माउंट आबू का ये आदिवासी समाज एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। इनकी ये परंपरा ये भी साबित करती है कि महिलाओं को अपने भविष्य का निर्माण और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो था एक अनोखे मेले और परंपरा का किस्सा जो हमारे समाज की सोच की एक नई दिशा दिखाता है। क्या आपको लगता है इस परंपरा को दूसरे समाजों में भी अपनाया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें और भारत समय नेटवर्क के सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप साझा कर सकते हैं। इस तरह की और भी ताजा अपडेट्स और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत समय नेटवर्क के साथ। नमस्कार।